समस्याओं का ये देखो, वैसे तो इसी साल के बजट में हमने गोद लिया है, लेकिन बीच में कई बार अधिकारियों को समय नहीं था, कई बार मेरे को समय नहीं था, तो यहाँ आने में हम थोड़े से लेट हो गए। लेकिन ये मार्च तक का हमारा जो बजट का अनुमान है, इसी में इसको गोद लिया है, जो इसी फाइनेंशियल ईयर में है ना। और सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत जो गांव लिए जाते हैं उसमें प्रायोरिटी मैंने बराड़ को दी है, क्योंकि हमारा गोहांड का साथ लगता गांव है, अपना घर ही माना जाता है। तो आज सभी विभागों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। सबके सामने गांव ने जो भी काम लिखे वो पढ़ के सुना दिए। थोड़ा रास्ता नहीं, विकास के लिए हर हल्के को बराबर में विकास का पैसा देते हैं। पहले मुख्यमंत्री ऐसे आए हैं जिसने कहा कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक, समान विकास होगा, चाहे वहाँ से हमारा एमएलए हो और चाहे ना हो। गांव में विकास में कोई कमी नहीं, तो बात नहीं करी जाएगी। पहले सरकारें ये तो बात करती थी, कहते थे वोट तो दो, फलाना नहीं रुपये भी उस सभा ले लियो। मनोहर लाल की कभी भी ये नीति नहीं रही। ये नीति है भाई हर गांव में समान विकास होना चाहिए, भाई बना दिया क्या दे देंगे। तो इसलिए मोदी जी का भी ये संकल्प है। जितने योजनाएं अब बनी हैं हिंदुस्तान में 2014 के बाद, आप देखो सरकार में क्या कानून थे, कितने कानून तो ऐसे थे जिनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ऐसे कितने कानून पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन लाके समाप्त कर दिए जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। जो नए कानून ऐसे बनाए, आज जम्मू कश्मीर में कोई शादी करवा लो, कोई प्लाट खरीद लो, टुकड़े घूमो, धारा 370 ख़त्म होगी, 35A ख़त्म होगी, तो पूरा देश एक इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, एकता की तरफ जा रहा है। तो इसीलिए मैं ये थोड़ी सी आज सांसद आदर्श ग्राम योजना से अलग से बातें हैं, लेकिन ये हमारे राष्ट्रीय हित की बातें हैं। इसलिए हर आदमी से भी मेरी अपील है कि सरकार की योजनाएं बहुत बढ़िया हैं, लेकिन उन योजनाओं का आप समर्थन करो। अब जैसे भाई चौधरी बंसीलाल, हिंदुस्तान के हमारे प्रधानमंत्री ने आज दुनिया में इतनी इज्जत बढ़ाई है भारत देश की। आपने देखा होगा यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में जितने हमारे देश के स्टूडेंट वहाँ पर पढ़ते थे, जिसका हाथ में तिरंगा झंडा दे दिया उसको किसी ने हाथ नहीं लगाया, वो सुरक्षित निकल गया। और हमारे लिए सबसे बड़े गर्व की बात है कि पाकिस्तान, जिसको हम अपना दुश्मन देश मानते हैं, वहाँ के स्टूडेंटों ने भी वहाँ से बाहर निकलने के लिए तिरंगा हाथ में ले लिया और वो सुरक्षित निकल गए। इतनी इससे बड़ी कोई हिंदुस्तान के लिए इज्जत की बात हो नहीं सकती है। आपने कभी कल्पना की थी ये हाईवे जान लग रहे हैं, ये हम चंडीगढ़ में तीन घंटे में जा सकते हैं। यहाँ बराड़ से चंडीगढ़ जाना हो तो 2.5-3 घंटे में चले जाएंगे, पहले 7 घंटे लगा करते और आधा तेल जड़ेगा। तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। अब जल्दी मेरी अभी रेलवे मंत्री से बात हुई थी, मैम की रेल लाइन की भी जल्दी सीटी बजने वाली है। और आगे आप बता दूं, हिसार में एयरपोर्ट बनने लग रहा है, वाया मैम एक रैपिड रेल जाएगी जो कि 90 मिनट में हिसार से वहाँ सीधी दिल्ली एयरपोर्ट तक चली जाएगी। तो इसके भी हैं, इलेक्ट्रिसिटी के भी हैं, पंचायत डिपार्टमेंट के भी हैं। तो कुल मिला के जो है ये जो काम है, हाँ, ये 50 के लगभग काम है। 33 काम ये गलियों के लिए हैं और बाकी पब्लिक हेल्थ के हैं। बड़े काम क्या है सर? जैसे बड़ा काम, एक तो यहाँ पर वाटर टैंक की कमी है और गांव में पानी की कमी है। इसके लिए हमें नए वाटर टैंक के लिए गांव का प्रस्ताव भेजें, तो उसका नया वाटर टैंक बनवाएंगे, उसका बजट मंजूर है। और एक 6.5 एकड़ ज़मीन में गांव ने दे दिया, उसमें गांव में बच्चों के खेलने के लिए, कूदने के लिए तमाम सुविधाओं से युक्त जो है ना वहाँ पर स्टेडियम बना दिया जाएगा। तो ये 2 बड़ी मांग हैं। बाकी गलियों की, खेतों की, रास्ते की हैं, वो सब की सब एस्टीमेट तैयार करके और ये काम आदर्श ग्राम योजना के तहत शुरू हो जाए। तो सफाई को लेकर अधिकारियों ने एक बात का जो विजिलेबल रिपोर्ट वो दे दी है और इसको हमें आदर्श ग्राम इसको बना देंगे। सरकार की ये पॉलिसी है और यहाँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं हर गांव का तालाब साफ होना चाहिए, हर गांव के अंदर शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए, हर गांव में स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए, हर गांव में खेल कूद की व्यवस्था होनी चाहिए, हर गांव में साथ के साथ पशुओं के भी स्वास्थ्य की सुविधा होनी चाहिए। ये आदर्श ग्राम योजना के तहत ये सारी बातें आती हैं। और मैं गांव वालों से भी यहाँ पर बैठ के अब ये जनरल बात करूँगा कि आदर्श गांव केवल वो नहीं होता जिसमें सरकार डेवलपमेंट करा देती है। ये थोड़ा सा गांव वाले भी सुन लियो रे,
आदर्श ग्राम वो होता है जिसमें गांव वाले सारे तो बिल भर दे हो और सारे के सारे कोई उसमें अवैध कनेक्शन नहीं लगा हुआ पानी की लाइन में। अगर अवैध कनेक्शन लगाओगा तो नीचा लगा तो चलता रहेगा, ऊपर वाला का जाए नहीं। ये उसमें विभाग का खोट नहीं है, फिर वो तो गाँव वाले का खोट होगा। तो इसलिए ये समस्या गाँव वाला ने मिटानी पड़ेगी। अगर अवैध कनेक्शन पर गाँव लिख के दे देगा, हम कार्रवाई भी करवा देंगे, फिर कोई भाई नाराज होगा। तो इसलिए गाँव वाले सुनने लग रहे हैं यहाँ पर, आपकी पाइपलाइन लग जाएंगी, सब कुछ लग जाएगा, लेकिन अगर तुम खुद उसमें अवैध कनेक्शन लगाओगे तो अगले भैया का पानी नहीं जा।